नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम जानेंगे औपचारिक पत्रों के बारे में, यानी कि फॉर्मल लेटर। एक अच्छा औपचारिक पत्र किस प्रकार लिखा जाता है, लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, औपचारिक पत्र के प्रकार कितने हैं और सही प्रारूप क्या है, इन सभी पर आज की वीडियो में चर्चा होगी ताकि आप पूरे 5 अंक प्राप्त कर सकें। आइए आज की कक्षा शुरू करते हैं। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि हम पत्र क्यों लिखते हैं। पत्रों के माध्यम से हम अपने मन की बात को लिखकर दूसरे तक पहुंचाते हैं। कई बार हम सामने जिन बातों को कहने में झिझकते हैं या नहीं कह पाते हैं, उन्हें हम लिखकर उस तक पहुंचा देते हैं और पत्रों को सहेज कर रखा जा सकता है। वर्षों तक पत्रों को हम रख सकते हैं, जो कि SMS या फिर ईमेल के लिए संभव नहीं है। हमने अपने पिछले वीडियो में, यानी कि अनौपचारिक पत्र वाले वीडियो में, आप सबको इसके बारे में जानकारी दी थी। आइए आज चर्चा करते हैं औपचारिक पत्रों पर। आप सभी जानते हैं कि पत्र 2 प्रकार के हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे औपचारिक पत्र के बारे में। यदि आपने अनौपचारिक पत्र का वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देखिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। औपचारिक पत्र किन्हें लिखे जाते हैं? औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे कि हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता, यानी वो हमारे सगे संबंधी नहीं होते, हमारे मित्र नहीं होते। व्यवसाय से संबंधी पत्र, प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र और संपादक के नाम पत्र इसी श्रेणी में आते हैं। औपचारिक पत्रों में केवल काम संबंधी बातों पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ अपने व्यक्तिगत बातों का उल्लेख नहीं किया जाता, यानी कि आप अपने बारे में बहुत ज्यादा नहीं लिखते हैं। मुख्य रूप से संदेश, सूचना और तथ्यों को ही महत्व दिया जाता है, यानी कि आप जो जानकारी देना चाहते हैं केवल उसी की बात करते हैं और इधर उधर की बातें नहीं लिखते हैं। भाषा सहज और सरल होती है, यानी कि बिल्कुल साधारण भाषा में आप पत्र को लिखते हैं, लेकिन शब्दावली यानी जो आपके शब्द होते हैं उनका ये ध्यान रखें कि वो शिष्ट हो, सभ्य भाषा का प्रयोग करें। कम शब्दों में केवल काम की बात लिखें, इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और एक बात खास, औपचारिक पत्रों में अपने जो पहला, जैसे कि अनौपचारिक पत्रों में होता था पहला अनुच्छेद जिसमें कि आप हालचाल लिखते थे, इसमें वो वाला अनुच्छेद नहीं होता। केवल 2 ही अनुच्छेदों में पूरी बात को लिखा जाता है। आइए अब देखते हैं औपचारिक पत्रों के प्रकार कितने हैं। औपचारिक पत्रों को हम मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है प्रार्थना पत्र। जिन पत्रों में निवेदन या प्रार्थना की जाती है वो प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। इनमें छुट्टी के लिए हो या शिकायत की जा रही हो, किसी चीज के लिए सुधार की आवश्यकता हो या फिर निवेदन या आवेदन किया गया हो, इस प्रकार के पत्र प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। ये पत्र स्कूल के प्रधानाचार्य से लेकर सरकारी विभाग के अधिकारी तक को लिखे जा सकते हैं। दूसरे पत्र आते हैं कार्यालयी पत्र। जो पत्र कार्यालयी कामकाज के लिए लिखे जाते हैं, यानी ऑफिशियल वर्क के लिए लिखे जाते हैं, उन्हें हम कार्यालयी पत्र कहते हैं। ये सरकारी अफसरों को, अधिकारियों को, स्कूल और कॉलेज के प्रधानाध्यापकों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में डाक अधीक्षक, समाचार पत्र के संपादक, परिवहन विभाग हो या फिर स्कूल का प्रधानाचार्य हो, ये सभी आते हैं। अगला है आपका व्यावसायिक पत्र। व्यवसाय में सामान खरीदने बेचने या रुपयों के लेन देन से संबंधी जो पत्र होते हैं उन्हें हम व्यावसायिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों में दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी या कंपनी इत्यादि को लिखे जाने वाले पत्र आते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं औपचारिक पत्र का प्रारूप, यानी कि फॉर्मेट। यदि आप फॉर्मेट सही से लिखें तो आपको पूरे 2.5 अंक सीधे मिल जाते हैं। सबसे पहले इसमें पत्र लिखने वाले का पता, यानी कि आप यदि पत्र लिख रहे हैं तो आपका पता लिखा जाएगा। ध्यान रहे कि परीक्षा के समय आपको अपना पता नहीं लिखना, परीक्षा भवन लिखना है और स्थान का नाम लिखना है। उसके बाद आती है तिथि और उसके बाद जिसे पत्र भेज रहे हैं उसका पद नाम, यानी कि उसकी डेजिग्नेशन या पोस्ट, और उसके बाद उसका पता लिखा जाता है। उसके उपरांत आता है विषय, यानी कि आप पत्र क्यों लिख रहे हैं उसका कारण लिखेंगे आप, वो भी संक्षेप में लिखेंगे। और उसके बाद उनका संबोधन, महोदय या फिर महोदया।
उसके उपरांत पहला अनुच्छेद आता है जो कि आप शुरू करेंगे सविनय निवेदन यह है कि से, और उसके बाद लिखेंगे अपनी जो भी आपको शिकायत है या प्रार्थना है या समस्या है उसके बारे में लिखेंगे। उसके उपरांत आता है आपका दूसरा अनुच्छेद यानी कि सेकंड पैराग्राफ, जिसमें आप लिखेंगे कि आप उनसे क्या चाहते हैं, और अंत में धन्यवाद लिखें। और उसके बाद अपना नाम और हस्ताक्षर। नाम के स्थान पर परीक्षा के समय आपको क्या लिखना है आप सभी को मालूम है, नाम की जगह आपको क ख ग लिखना होगा। आइए देखें प्रधानाचार्य को किस प्रकार से प्रार्थना पत्र लिखा जाता है, उसका प्रारूप क्या है। सबसे पहले सेवा में प्रधानाचार्य जी विद्यालय का नाम और पता यानी कि पत्र प्रापक का पदनाम और पता। उसके बाद विषय लिखेंगे कि आपने क्यों लिखा है उन्हें पत्र, छोटा संक्षेप में लिखें। उसके बाद महोदय या महोदया। उसके उपरांत पहला अनुच्छेद जिसमें सविनय निवेदन यह है कि से आप आरंभ करेंगे और अपनी बात लिखेंगे कि आपने पत्र क्यों लिखा है। फिर दूसरा अनुच्छेद आता है जिसमें आप लिखेंगे कि आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं, कि आपकी जो शिकायत है या आप जो भी प्रार्थना कर रहे हैं उसके संबंध में उन्हें क्या करना होगा। उसके उपरांत धन्यवाद लिखें और इसके बाद आपका आज्ञाकारी या आज्ञाकारिणी शिष्य या शिष्या लिखकर अंत में अपने नाम के स्थान पर क ख ग लिखें, फिर कक्षा और दिनांक लिखें। तो बच्चों ये है प्रार्थना पत्र जो कि प्रधानाचार्य को लिखा जाता है। आप सेवा में से ऊपर पहले आप अपना पता भी लिख सकते हैं। याद रखें परीक्षा के समय परीक्षा भवन लिखेंगे। आइए एक उदाहरण देखते हैं। सेवा में प्रधानाचार्य महोदया या महोदय क ख ग विद्यालय जनकपुरी दिल्ली। तो ये हो गया पद नाम और पता। उसके बाद विषय पानी की व्यवस्था ठीक कराने हेतु, यानी आपने ये पत्र क्यों लिखा है उसके बारे में लिखे, संक्षेप में लिखना है। उसके बाद महोदय सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं ब का छात्र हूँ। विद्यालय में पढ़ाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है, परंतु कुछ मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था अच्छी नहीं है। यहाँ छात्रों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है। टंकियों की स्थिति देखकर लगता है उनकी सफाई काफी समय से नहीं की गई है। अधिकतर टोंटियां खराब हैं, जिनसे पानी टपकता रहता है। अप्रैल से लेकर सितंबर तक गर्मी के कारण पानी की बहुत आवश्यकता होती है। इस कारण से पानी पीने के लिए छात्रों की भीड़ लगी रहती है। वहां अक्सर धक्का मुक्की भी होती रहती है। अब लिखना है कि आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं। आपसे प्रार्थना है कि छात्रों को होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए पीने के पानी की उचित व्यवस्था कराने की कृपा करें। और अंत में लिखेंगे धन्यवाद और आपका आज्ञाकारी शिष्य या आज्ञाकारिणी शिष्या क ख ग कक्षा लिखेंगे और अंत में दिनांक डालेंगे। तो बच्चों ये तो था प्रार्थना पत्र जो कि आप प्रधानाचार्य को लिखते हैं। आइए अब देखते हैं कार्यालयी पत्र का प्रारूप यानी कि ऑफिशियल लेटर का फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले सेवा में, फिर उनका जो पद है वो लिखें और उसके बाद उसका जो पता है यानी कार्यालय का पता और नाम लिखें। याद रखिए आप सबसे ऊपर अपना पता भी लिख सकते हैं और अंत में भी लिख सकते हैं। इन पत्रों में सबसे ऊपर आपका पता नहीं दिया गया है, आप इसे अंत में भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है दिनांक, उसके बाद विषय और उसके उपरांत उन्हें संबोधित जिसे करेंगे महोदय या महोदया। उसके बाद पहला अनुच्छेद जिस प्रकार से हमने अभी पिछले पत्र में लिखा था। उसके बाद दूसरा अनुच्छेद कि आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं और अंत में समाप्ति करनी है आभार प्रकट करते हुए। और उसके बाद आपको लिखना है भवदीय या भवदीया और अपना नाम और पता। आपने देखा यहाँ पर आरंभ में पता न लिखकर हमने अंत में पता लिखा है, तो दोनों प्रारूप ही ठीक है। यदि आप चाहें तो पहले पता लिख सकते हैं। कोशिश कीजिए कि सबसे ऊपर पता ही लिखें। यदि आप नहीं लिखते हैं, भूल जाते हैं, तो इस प्रकार से अंत में भी लिख सकते हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं। स्वास्थ्य अधिकारी के नाम पत्र। सबसे पहले परीक्षा भवन नई दिल्ली यानी अपना पता, उसके बाद दिनांक, उसके बाद सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम नई दिल्ली। फिर आता है विषय, उस कॉलोनी में नियमित सफाई हेतु या फिर सैनिटाइजेशन हेतु पत्र। महोदय, मैं तिलक नगर का निवासी हूँ और आपका ध्यान अपने क्षेत्र में तेजी से फैल रही कोरोना महामारी की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। इस संकट काल में
उचित सफाई और सैनिटाइजेशन के अभाव में हमारी कॉलोनी में कोरोना के मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। छोटे बच्चों और वृद्धों को इस संक्रमण का खतरा बहुत अधिक बढ़ गया है। पिछले एक सप्ताह में लगभग 50 मरीजों को निकटतम अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनसे अन्य कॉलोनी निवासियों को भी संक्रमण होने की संभावना है। अब आप उनसे क्या चाहते हैं वो लिखें। आपसे करबद्ध निवेदन है कि कृपया नगर निगम सैनिटाइजेशन की ओर से कॉलोनी की सुरक्षा के लिए नियमित सैनिटाइजेशन का प्रबंध किया जाए ताकि अन्य निवासियों को इस संक्रमण से बचाया जा सके। आशा है कि आप शीघ्र से अतिशीघ्र हमारी इस प्रार्थना पर ध्यान देकर सैनिटाइजेशन का उचित प्रबंध करेंगे। नीचे लिखेंगे धन्यवाद सहित भवदीय। अपने नाम के स्थान पर क ख ग लिखेंगे यदि आप परीक्षा भवन से लिख रहे हैं, और अंत में ये अपना निवासी कहाँ के हैं वो भी लिख सकते हैं। आइए एक और पत्र देखते हैं। डाक विभाग के अधिकारी के नाम पत्र, परीक्षा भवन नई दिल्ली। सबसे पहले अपना पता दिया गया है, फिर दिनांक दी गई है, उसके बाद है डाकपाल महोदय, उनका पता, और उसके बाद विषय लिखा गया है। यदि आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पर कोई भी पंक्ति यानी लाइन नहीं छोड़ी गई है। आप दोनों प्रकार से पत्र लिख सकते हैं। याद रखिए, हमने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, यदि आप पंक्ति छोड़ते हैं तो आपको हर जगह पर पंक्ति छोड़नी पड़ेगी, यानी पहले पते के बाद, फिर उसके बाद विषय के ऊपर, विषय के नीचे, पहले अनुच्छेद के बाद, दूसरे अनुच्छेद के बाद आपको पंक्तियां छोड़नी पड़ेंगी। लेकिन यदि आप पंक्ति नहीं छोड़ना चाहते तो याद रखिए कि आपको कहीं भी बिना पंक्ति छोड़े पत्र लिखना होगा। तो विषय के बाद आपको लिखना है महोदय। विषय क्या है? रजिस्ट्री खो गई है या नहीं मिली है तो उसकी शिकायत करनी है। महोदय, निवेदन के साथ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि मैंने 28 दिसंबर 2000, जो भी सन लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, को अपने पिता के नाम एक पत्र रजिस्ट्री के द्वारा भेजा था, किंतु 1 महीने के बाद भी उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। फिर लिखेंगे आगे, मैंने अपने गांव से डाकघर में भी इससे संपर्क स्थापित करने की कोशिश की। वहां के डाक मास्टर ने बताया कि इस तरह का हमें कोई भी पत्र नहीं मिला है। रजिस्ट्री पत्र का रसीद नंबर 1457 है, जो 28 दिसंबर सन 2000, जो भी सन है, उसको भेजा गया था। रसीद की फोटोस्टेट कॉपी पत्र के साथ संलग्न है। उसके बाद अंत में लिखेंगे कि आप क्या चाहते हैं। आपसे प्रार्थना है कि इस संबंध में आवश्यक जांच पड़ताल करके मुझे मामले की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जाए। फिर उसके बाद धन्यवाद करें और अंत में भवदीय करके क ख ग लिखें। याद रखिएगा, पता आपने ऊपर लिख दिया है। तो बच्चों, ये तो थे हमारे पत्र। आशा है कि आप लोगों ने औपचारिक पत्र ध्यान से समझ लिया होगा कि हमें किन बातों का ध्यान रखना है। पत्र लिखते समय भाषा सरल हो, सहज हो, कम शब्दों में अधिक बात को लिखने का प्रयास करें। और याद रखिए, हर चीज अभ्यास से सीखी जाती है, तो निरंतर अभ्यास करते रहें। प्रारूप बिल्कुल सही लिखेंगे तो 5 अंक में से 2.5 अंक बिल्कुल प्रारूप के आपको अवश्य मिलेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। नए वीडियो के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।